ने रॉकेट बनाने के लिए रेल का ट्रैक उखाड़ने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने ट्रैक का एक हिस्सा निकाला, दूर से ट्रेन की तेज आवाज सुनाई देने लगी। सब घबराकर तुरंत ट्रैक वापस लगाने लगे, मगर तब तक ट्रेन काफी पास आ चुकी थी। आखिर में वो लोग भागते हुए जोर जोर से हाथ हिलाने लगे ताकि ट्रेन रुक जाए, लेकिन ट्रेन बिना धीमी हुए दूसरी लाइन पर निकल गई। तब उन्हें पता चला कि ये ट्रैक तो सालों पहले बंद हो चुका था। इसके बाद लड़कों ने उखाड़ा हुआ लोहा बेच दिया और बदले में रॉकेट बनाने के लिए मजबूत स्टील खरीद ली। होमर ने शहर के एक वेल्डिंग वर्कर की मदद से रॉकेट का ढांचा तैयार करवाया और अब बारी थी पहली टेस्ट फ्लाइट की, लेकिन रॉकेट उड़ते ही हवा में फट गया। इसके बाद जब उन्होंने दूसरी बार टेस्ट किया तो रॉकेट सीधा उड़ने की बजाय इधर उधर बेकाबू होकर घूमने लगा और जाकर उसी माइनिंग एरिया की तरफ गिर पड़ा जहां उसके पिता काम करते थे। सब लड़के डरकर भाग गए, मगर होमर रॉकेट के टूटे हुए हिस्से ढूंढने पहुंच गया। वहां उसका सामना अपने पिता से हुआ, जो ब्लास्ट की वजह से राख और धूल से भरे हुए थे। पिता को लगा कि बेटा बेकार की चीजों में समय बर्बाद कर रहा है। उन्होंने उसे जमकर डांटा और रॉकेट उठाकर कूड़ेदान में फेंक दिया, लेकिन होमर ने हार नहीं मानी। फ्यूल की दिक्कत सुलझाने के लिए उसने अपनी क्लास के सबसे इंटेलिजेंट लड़के की मदद ली। केमिस्ट्री लैब में दोनों ने चीनी और पोटेशियम क्लोरेट मिलाकर अल्कोहल लैंप पर गर्म किया। इससे तेज गर्म गैस बनती थी जो रॉकेट को ऊपर धक्का दे सकती थी। दोनों अपनी नई खोज से खुशी थे कि तभी टीचर अचानक वहां आ गए। घबराकर होमर ने पोटेशियम क्लोरेट को सिंक में फेंक दिया, मगर उसी सिंक में एक लड़की ने जलता हुआ तीली फेंक दिया। अगले ही पल पूरा लैब लगभग आग की चपेट में आ गया। हालांकि बड़ी मुश्किल से हादसा टल गया, लेकिन इसी एक्सपेरिमेंट से उन्हें सॉलिड रॉकेट फ्यूल का सही फॉर्मूला मिल गया। अब होमर ने अगली उड़ान की तैयारी शुरू कर दी। वो अपने दोस्तों के साथ एक खाली मैदान में पहुंचे और वहां एक छोटा सा लॉन्च बेस तैयार किया। माइनिंग एरिया की मशीनों से उन्होंने नया छोटा रॉकेट भी बना लिया, लेकिन टेस्ट फ्लाइट वाले दिन वहां पूरा शहर जमा था। दरअसल उसके बड़े भाई ने उसका मजाक उड़ाने के लिए पूरे टाउन को बुला लिया था। अगर रॉकेट फेल हो जाता तो सबके सामने उनकी बेइज्जती तय थी। भारी दबाव के बीच लड़कों ने जल्दी जल्दी इग्निशन सिस्टम सेट किया। जैसे ही होमर ने रस्सी खींची, माचिस से फ्यूज में आग लगी और अगले ही पल रॉकेट आसमान की तरफ निकल पड़ा। इस बार ना वो फटा ना रास्ता भटका। रॉकेट लगातार ऊपर जाता गया और आखिरकार बादलों के पार गायब हो गया। उस कोल माइनिंग टाउन में जहां पीढ़ियों से लोग सिर्फ जमीन खोदते आए, पहली बार किसी ने अपनी समझ और मेहनत से आसमान को छूने की कोशिश की। पूरा शहर खुशी से झूम उठा, लेकिन उसके पिता अब भी मानते थे कि ये सब बच्चों का खेल है जिससे जिंदगी नहीं चल सकती। हालांकि पिता उसे समझ नहीं पा रहे थे, मगर उसकी टीचर हमेशा उसके साथ खड़े रहे। उन्होंने होमर को मिसाइल डिजाइन की एक किताब भी दी और लगातार उसे अपने सपनों के पीछे डटे रहने के लिए मोटिवेट करते रहे। धीरे धीरे रॉकेट्स और ऊंचा उड़ने लगे। जो लोग पहले मजाक उड़ाते थे वही अब तालियां बजाने लगे। यहाँ तक कि लोकल न्यूज़पेपर ने भी लड़कों की कहानी छाप। देखते ही देखते वो पूरे टाउन के स्टार्स बन गए। लेकिन साइंस एग्जीबिशन में जाने से पहले ही एक हादसे ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। जंगल में भयानक आग लग गई और पुलिस सीधे लड़कों के घर पहुंच गई। पुलिस का मानना था कि उन्हीं के रॉकेट की वजह से जंगल में भयानक आग लगी। चारों लड़कों को थाने ले जाया गया। पिता ने होमर को बेल पर बाहर निकाला, लेकिन बाहर आते ही फिर से उसे बुरी तरह डांटने लगे। दूसरी तरफ उसके दोस्त को भी घर जाकर अपने स्टेप फादर की मार झेलनी पड़ी। आखिरकार लड़कों ने मजबूर होकर अपना सपना छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने शराब छिड़ककर अपना रॉकेट लॉन्च बेस जला दिया और उसके साथ अपने सपनों को भी राख बना दिया। लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। उसी रात माइनिंग एरिया से एक और बुरी खबर आई। माइन के अंदर गैस एक्सप्लोजन हो गया था और होमर के पिता अंदर फंस गए। कई घंटों की रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद आखिरकार उन्हें और बाकी मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया। उनकी जान तो बच गई, मगर वो बुरी तरह घायल हो चुके थे। अब परिवार की कमाई का सहारा भी खत्म हो गया था और ऐसे मुश्किल वक्त में जो बड़ा भाई हमेशा होमर का मजाक उड़ाता था,